हेलो दोस्तों, नमस्कार। पूजा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का मैं स्वागत करती हूँ और कामना करती हूँ आप लोग स्वस्थ हों। नवरात्रि की ढेरों सारे शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसे कि जो माताएं बहनें सरस्वती दुर्गा पाठ करना चाहती हैं, तो आसानी से उसका सही नियम क्या है, सही विधि क्या है, आप लोगों को हमारे वीडियो के अंत तक जुड़े रहना पड़ेगा। संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। जैसे कि माताओं को अपना समय देखते हुए, अपना शरीर स्वस्थ देखते हुए हमको पाठ करना चाहिए। पाठ करने का दो विध है। जैसे कि शरीर हमारा समय हमारे पास नहीं है, हम पाठ शुरू कर दिए, बीच में पाठ छूट गया तो हमसे गलती हो गई। तो ऐसा नहीं करना है आपको। प्रकार से आपको पाठ शुरू करना है, उसी प्रकार से आपको पाठ विराम भी लेना है। बीच में क्या हो जाता है, कई महिलाओं को ये मासिक धर्म की प्रॉब्लम आ जाती है, तो पाठ को छोड़ना पड़ जाता है। तो ये भी एक चिंता का विषय बन जाता है। व्रत नवरात्रि में पहले दिन का पहला अध्याय आपको पहला अध्याय करना है। सबसे फर्स्ट आपको देवी कवच का पाठ पढ़ना है, जो कि इस तरीके से आपको लेनी है पुस्तक। इसमें पहले आप खोलेंगे तो आपको पहले दुर्गा कवच से आपको पाठ शुरू करना है। ये दुर्गा कवच से आपको शुरू करना है, इसको आपको रोज रेगुलर मतलब पढ़ना है। इसके बाद में फिर है प्रथम अध्याय, जिसमें आप एक दिन में भी पढ़ सकती हैं, उसको पढ़ के खत्म कर सकती हैं, और आप वो पूरा 9 दिन भी पढ़ सकती हैं, जैसे आपके पास समय हो, जैसे आपके पास शरीर स्वस्थ हो, आपको उसी प्रकार से आपको पाठ करना है। समझ लीजिएगा ध्यान से। है ये पहला अध्याय। तो जैसे कि सबसे सरल तरीका यह है कि आप पहले दिन पहला अध्याय पढ़िए, फिर दूसरे दिन दूसरा अध्याय पढ़िए, फिर तीसरे दिन तीसरा अध्याय पढ़िए, चौथे दिन चौथा अध्याय पढ़िए, पांचवें दिन पांचवा अध्याय पढ़िए, छठे दिन छठवां अध्याय पढ़िए, सातवें दिन सातवां अध्याय पढ़िए, आठवें दिन आठवां अध्याय पढ़िए, नौवें दिन नौवां अध्याय पढ़ लीजिए। जो अब बचा 4 अध्याय, तो आपको 9वें दिन चारों अध्याय को संपूर्ण कर लेना है, क्योंकि उस दिन सबको हवन भी करना होता है, तो उस दिन तक पाठ को संपूर्ण कर लेना है। और कुछ लोग क्या होता है कि सुबह समय नहीं है, पूजा वगैरह कर लिए, समय नहीं है, पाठ कैसे करें, तो चिंता करने की विषय नहीं है। अगर आप पाठ नहीं कर, पहले आपको देवी कवच का पाठ करना है। उसके बाद आपको पहला अध्याय पढ़ना है पहले दिन, दूसरे दिन दूसरा अध्याय करना है, तीसरे दिन तीसरा अध्याय करना है। इसी तरह आपको 9 दिन तक 9वां अध्याय तक पूरा कर लेना है। उसके बाद जो 4 अध्याय बचा है, उसको आपको 9वें दिन ही संपूर्ण करना है। तो आप लोग समझ लीजिएगा कि आपको सही समय पे जल्दी उठना है, जल्दी उठ जाइएगा और पाठ को अपने जल्दी संपूर्ण कर लेंगे, तो आप समय से हवन कर सकती हैं। हवन करने और आप लोग एक बात ध्यान रखें, दुर्गा चालीसा का भी पाठ आपको साथ में रोज करना है। अगर आपके पास समय है तो आप एक दिन में 13 अध्याय पढ़ सकती हैं। अगर नहीं समय आपके पास है, तो जैसे हमने आपको बताया कि पहले दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा अध्याय पढ़िए। ऐसा ये सबसे आसान और सबसे सरल तरीका है। इसी तरह अगर आप पूजा करेंगे तो आपका मतलब कि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सबके पास समय नहीं होता है। गृहस्थ में रहते हैं तो हमको बहुत सारा काम होता है, बच्चों को ऑफिस भेजना, स्कूल भेजना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, जैसे कि जब है तो बहुत काम हो जाता है। तो हमें समय देख के पूजा करना है, शरीर को देख के, शरीर स्वस्थ है उसी प्रकार से हमें पाठ भी शुरू करना है। आप लोग समझ लीजिएगा अच्छे से कि जैसे कि आपका हवन हो गया, उसके बाद आपको पाठ के साथ साथ आपको ये भी पाठ करना है सिद्ध कुंज का। ये पाठ करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप पाठ कर रहे हैं साथ में, जैसे कि आप देवी कवच पढ़ रहे हैं, उसके साथ में इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। ये इसको पढ़ने से क्या होता है ना कि आपको संपूर्ण पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। तो ये गीता प्रूफ गीता प्रेस गोरखपुर की बुक है, ये किताब है। ये पुस्तक हमारी बहुत पुरानी हो चुकी है। ये पुस्तक हमारी मम्मी ने हमको दिया था हमारी शादी में, तो हम इस पुस्तक को संभाल के रखते हैं। और इस पुस्तक में कलश स्थापना से पाठ पूजा विधि सामग्री क्या क्या लगती है से लेकर हवन तक के संपूर्ण विधियां इसमें लिखी हुई हैं। पाठ सारे पाठ हैं, इसमें सारे मंत्र हैं। जैसे कि आप हवन अगर अपने हाथ से कर रही हैं तो आपको मंत्र नहीं पता, तो इसमें ये कुछ इससे सारे पाठ से एक एक इसमें श्लोक दिए गए हैं। इसमें सारे श्लोक आपको मिल जाएंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण, सारे श्लोक जितने महत्वपूर्ण श्लोक हैं सब इसी में दे दिए गए हैं। आप लोग को समझ में आ गया है तो जरूर आप लोग इसको, फिर उसके बाद अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो हमसे बहुत ढेर सारी गलतियां हो जाती हैं। कितना भी आप समय निकाल के पूजा पाठ करो, कितना सब कुछ करो, लेकिन कुछ गलतियां तो इंसानों से ही होती है और हो जाती हैं। तो हमें इस पुस्तक में क्षमा याचना भी लिखी है,
जो हमको पूजा पाठ करने के बाद में, हवन सब कुछ संपन्न होने के बाद में रोज हमको क्षमा याचना जरूर पढ़ना है। क्षमा याचना पढ़ने से ना जो कि हमसे गलतियां होती है पूजा में, पाठ में, मंत्र में, जाप में जो भी होती है, तो वो माँ हम लोगों को क्षमा कर देती है, क्योंकि हम माँ की संतान है। माँ भक्तों का भाव देखती है। तो इसी प्रकार से आप लोगों का नियम सही विधि से आपको करना है। एक बार आप लोग और सुन लीजिए, हम आपको शॉर्टकट में सरल तरीके से बता दे रही हूँ कि जैसे कि पहले आपको देवी कवच का पाठ करना है, उसके बाद में आपको पहला अध्याय पढ़ना है, फिर दूसरा अध्याय, फिर तीसरा अध्याय, इसी तरह क्रम से आपको पढ़ना है। और 9वें दिन 9वां अध्याय संपूर्ण करने के बाद में जो 4 अध्याय बचता है उसको भी संपूर्ण कर लेना है। उसके बाद फिर आपको हवन करना है और चालीसा का पाठ रोज करना है। मैं आपको आगे बता चुकी हूँ, लेकिन दोबारा मैं फिर आप लोगों को बता दे रही हूँ। और जैसे कि बताया कि सिद्ध कुंजिका वाला स्रोत पाठ, इसको आप जरूर करिएगा पाठ करने के बाद में। इसको करने से ना पाठ का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। और क्षमा याचना, माँ के से क्षमा मांगने के लिए रोज हमको क्षमा याचना का पाठ भी करना है, क्योंकि कितना भी पूजा पाठ करो गलतियां हो जाती है सबसे। मैं आप लोगों को एक बात जरूर बताना चाहती हूँ कि अपना समय देखते हुए, जैसे कि हम पूजा करने बैठ गए हैं, मेरा मन शांत नहीं है, दिमाग में चल रहा है कि मेरे बच्चों को लंच बनाना है, पति को ऑफिस भेजना है, किसी को चाय बना के देना है, तो हमें ऐसे में पाठ नहीं करना है, क्योंकि जब मन शांत नहीं रहेगा तो पाठ हो ही नहीं पाएगा अच्छे से। जैसे कि सुबह सब गृहस्थ में बहुत से काम होते हैं, तो पहले आप सुबह पूजा, भगवान को स्नान, चंदन, टीका लगा दीजिए, भोग प्रसाद समर्पित कर दीजिए और आरती पढ़ दीजिए। उसके बाद माँ के सामने हाथ जोड़ लीजिए। उसके बाद अपना आके सारा घरेलू काम समाप्त कर दीजिए। बच्चों को स्कूल भेज दीजिए, पति को ऑफिस भेज दीजिएगा, चाय बना के जिसको देना, जितना भी आपका घरेलू काम है सब समाप्त करने के बाद में आप दोपहर में भी पाठ कर सकती हैं। हाथ पैर धो लीजिए। अगर आपके यहाँ अखंड ज्योति जल रही है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं जल रही है तो ये भी कोई चिंता करने की विषय नहीं है, ना कोई घबराने वाली विषय कि हमारे यहाँ हम नहीं जलाए हैं। जो जितना हो सके उतना करना चाहिए और किसी को देख के नहीं करना चाहिए कि वो अखंड ज्योति जलाती है, वो ऐसा करती है, नहीं, जो अपने से हो वही करना चाहिए, क्योंकि माँ भक्त का भाव देखती है। अगर माँ के पास एक लौंग रख देंगी तभी माँ खुश हो जाएंगी। तो आप दोपहर में जैसे कि हाथ पैर धुलने के बाद में आके आप एक घी का दीपक जला दीजिए, धूप शैली को सुलगा दीजिए और अपने को पाठ को संपन्न कर दीजिए। फिर भी माँ खुश हो जाएंगी और माँ के सामने हाथ जोड़ लीजिए, क्योंकि जब हम गृहस्थ में हैं तो सारे काम समाप्त करना है, पूजा भी करना है, घर परिवार को भी देखना है। सबसे बड़ी पूजा अपना परिवार है। जब भगवान भी कहते हैं अगर हम गृहस्थ में हैं तो परिवार पूजा, उसके बाद फिर भगवान पूजा। इसी तरह हमको पाठ करना है। आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना आप लोग। जय माता दी।